चलिए हम कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देव कंस अभी शुरू यार, चाणूरमर्दनम् बैटरी है 30। देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। सुबह की इतनी सुंदर शुरुआत देने के लिए आप सबका धन्यवाद। परमपिता का धन्यवाद तो है ही है। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हम सब भी कोशिश कर रहे हैं इस सार को ग्रहण करने की और हम सबको आनंद भी आ ही रहा है। हम पालन कितना कितना करते हैं बस वो सबसे ज्यादा जरूरी है और हम सब कोशिश में लगे हैं। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था 32 श्लोक तक समझ लीजिए कि ये इन श्लोकों में वो जैसे 26 25 26 तक वो बता के कि क्या क्या कौन कौन कैसा योगी कैसे करता है, सांख्य योगी ध्यान योगी। फिर कृष्ण ने 32 तक ये बता देंगे कि जो जो जैसे जैसे करता है उसको क्या क्या मिलता है, क्या क्या उसका फल होता है ना। और ध्यान को भी इस तरह समझाने का करने का ये बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से इसमें सब चीजें बताई गई हैं। ये जैसे ही होगा फिर हमने देखा था 33 से अर्जुन क्वेश्चन करेगा क्योंकि उसे ये सब सुनने के बाद में फिर डाउट होंगे। तो हम 30वां श्लोक हमारा जो था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये ऑलमोस्ट हमने पूरा समझ लिया था। इससे पहले के श्लोक में क्या था, बस मोटी चीज एक समझने की है, उसमें आत्मज्ञान की बात की थी और इसमें क्या किया है कृष्ण ने, परमात्म ज्ञान की बात की है। आत्मज्ञान की बात की, इसमें परमात्म ज्ञान की बात की। तो जैसे अलग अलग हमने देखे ना, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, अलग अलग तरह के योगी होते हैं। तो ध्यान योग के किसी साधक में क्या होता है, ज्ञान का संस्कार रहता है। ध्यान योगी, ध्यान योग के कोई भी साधक है तो उसमें थोड़ा क्या रहेगा, ज्ञान का संस्कार रहता है। तो उसमें किसकी मुख्यता होती है, विवेक की। जो योगी है ध्यान योग कर रहा है उसमें थोड़ी ज्ञान की प्रमुखता रहती है। तो ज्ञान जहां होगा वहां विवेक, जिसे हम कहते हैं विजडम, हाँ, तो विवेक की मुख्यता रहती है। कोई साधक ऐसा होता है जिसमें भक्ति के संस्कार ज्यादा होते हैं, है ना, तो उसमें श्रद्धा विश्वास की मुख्यता होती है। ये हम सब जानते हैं, भक्ति तभी होती है जब श्रद्धा हो और विश्वास हो, है ना। तो भक्ति योगी में भक्ति के संस्कार जिसमें ज्यादा होते हैं उसमें श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। तो ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी तो अनुभव उसी एक ही चीज का होगा, वो विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है। और क्या है उसमें, जैसे हमने 29 श्लोक पढ़ा ना, सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, वो विवेक के द्वारा ये सब समझता है। और जिसमें भक्ति के संस्कार ज्यादा हैं वो ध्यान योगी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। परमात्मा का अनुभव दोनों ही करते हैं। तो वो क्या देखा हमने ये 30वें श्लोक में, ध्यान योगी कैसे, वो 29 में। भक्ति योगी कैसे देखता है, ये 30वें में क्या देखा था हमने, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा हो गई। और उससे पहले 29वें श्लोक में क्या था, विवेक के साथ जो ध्यान योगी का तरीका है। तो अब हमने क्या देखा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है।
ये हमने पिछली बार खूब अच्छे से समझ लिया था कि भाई जैसे यदि बर्फ ही बर्फ है हर तरफ, है ना, तो बर्फ कैसे छुपेगी? बर्फ नहीं छुप सकती। बर्फ के पीछे देखोगे तो भी बर्फ, इधर देखोगे तो भी, उधर भी, सब जगह बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। तो ऐसे ही जब हम ये समझ लेते हैं, जो हमने पिछली बार खूब अच्छे से समझा था, कि जब सब रूपों में, कण कण में जब भगवान है, तो फिर वो ईश्वर हमसे कैसे छुपेगा, कहाँ छुपेगा और किसके पीछे छुपेगा? जब कण कण में वही ईश्वर समाया है, तो वो छुप ही नहीं सकता। वो हर वक्त हमारी नजर में है। और हमने क्या देखा था पिछली बार? ऐसी स्थिति में हमें क्या बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है, हम ईश्वर की नजर में आ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज है। उसकी नजर में हम आ गए तो मानो हमने सब कुछ पा लिया, हमें और चाहिए ही क्या, है ना। परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है, कोई विभाग नहीं है वहां, ना निर्गुण सा। ये तो हम लोगों के समझने के लिए है, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, है ना, भक्ति, ध्यान। ये तो क्योंकि हम अलग अलग तरह के लोग हैं, हमें पहुंचना उसी एक ही रास्ते पे है। तो होता क्या है, साधक पहले तो परमात्मा को दूर से देखता है। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो परमात्मा को हम दूर से देखते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम साधना करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, परमात्मा को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। फिर आगे की स्थिति क्या आती है, फिर हम परमात्मा को अपने अंदर ही देखने लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर अपने अंदर बाहर कुछ नहीं, फिर तो हर जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। अब अलग अलग तरह के हमने देखे ना लोग होते हैं। तो कर्म योगी जो साधना करता है, वो परमात्मा को नजदीक देखता है। ज्ञान योगी परमात्मा को अपने अंदर देखता है। और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को देखता है। देखना सबको परमात्मा को ही है, चाहे कर्म योगी है, चाहे ज्ञान योगी है, चाहे भक्ति योगी है। तो देख लिया हमने, कर्म योगी कर्म में जुटा है, सेवा भाव से जुटा है, वो परमात्मा को नजदीक से देखता है। ज्ञान योगी परमात्मा को अपने अंदर ही देखता है, क्योंकि वहां विवेक की प्रधानता होती है। और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को देखता है। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा और विश्वास की प्रधानता होती है। समझ में आ गया ये हमको अच्छी तरह 30 श्लोक। अब भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं? सिद्ध भक्ति योगी। जो सिद्ध भक्ति योगी, जो सिद्ध हो चुका है, वो अब 31वें श्लोक में हमें बता रहे हैं। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। कितनी बड़ी बात कह दी, एकत्वमास्थितः, मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ, और कोई दूसरा भाव नहीं है, बस एक ही भाव से स्थित हुआ। जो भक्ति योगी, भक्ति योगी की बात कर रहे हैं, योगी तो सभी हैं, है ना, यहाँ भक्ति योगी का वर्णन हो रहा है। वो क्या करता है? सर्वभूतम, सर्वभूत स्थितम, सारे भूतों में यानी सारे प्राणियों में स्थित क्या करता है? माम भजति, मेरा भजन करता है। सर्वभूत स्थितम यो माम। अब ये जो लास्ट का वर्ड है ना, भजत्येकत्वमास्थितः, इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं। संधि विच्छेद करेंगे, भजति क्रिया हो गई, एकत्वम आस्थितः। तो क्या करेगा? सब प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। वह कैसा हो जाता है? सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वह योगी सब कुछ बर्ताव करता है। मनुष्य का चोला धारण कर रखा है, तो व्यवहार तो हमें करना ही है हर जगह। व्यवहार किए बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना, व्यवहार तो हम करेंगे। सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मयि वर्तते, ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं, दुनिया में हम आम ही दिख रहे हैं, आम लोगों की तरह सब कुछ हमें करना है, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन वो करते हुए भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। ये भक्ति योगी का, जो सिद्ध भक्ति योगी है, उसका कृष्ण ने वर्णन किया है। तो ये हमारा 31वां और 32वां एक बार हम कर लें, उसके बाद इनकी थोड़ी सी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने बीच बीच में बोल के छोड़ दी। मेरे को भी कभी कभी थोड़ी जल्दी हो जाती है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन फिर लगता है कि जैसे पाप और पुण्य वर्ड आए, हमने थोड़ा सा बोल के छोड़ दिया कि आम व्यवहार में पाप क्या है, वास्तव में पाप क्या है। लेकिन फिर मुझे लगा कि हमें उसकी थोड़ी और व्याख्या करनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज एक और क्या हमने देखी थी? 3 गुण। अभी हमने इसमें भी देखा ना, सर्व किल विषम, ये जो पीछे भी हमने पढ़ा था, कहाँ देखा था, शायद 27वें में, है ना। हाँ, प्रशांत मनसम ये नम योगी नम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। तब भी हम थोड़ा आगे बढ़ने के उसमें निकल गए। तो यहाँ ये जो 3 गुण आए हैं, सतोगुण, रजोगुण और
तमोगुण, इनको भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा समझने की। हो सकता है थोड़े हम श्लोकों को आगे बढ़ने में थोड़े पीछे रह जाएं, लेकिन ये दो चीजें हम थोड़ी सी जरूर समझेंगे, बहुत व्यावहारिक है ये हमारे लिए। तो हमने देख लिया सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। एक बार ये 31वां श्लोक हम समझ लेते हैं। तो तीसरे में क्या बताया था कृष्ण ने कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता, ये भी हमने समझ लिया कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो जाती है, ये हमने देख लिया। अब जैसे यहाँ क्या हुई, दो बातें हुई। हम देखते हैं तो कितने सिद्धांत हमने नाम आपने सबने सुने होंगे, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। बहुत हमारे भारतीय दर्शन में बड़े अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं। द्वैत जहां हम अलग अलग मानते हैं, अद्वैत जहां हम एक ही मानते हैं, विशिष्टाद्वैत में और विशेष रूप से बड़ी दर्शन की बातें बड़ी गूढ़ हैं। तो अद्वैत सिद्धांत में स्वरूप से एकता होती है, लेकिन यहाँ जब हम द्वैत, भक्ति योगी जब देखता है तो यहाँ द्वैत तो है, लेकिन ये द्वैत कैसा है, द्वैत होते हुए भी यहाँ अभिन्नता है। बहुत गहरी बात समझने की है। भगवान और भक्त दिखते तो दो हैं, लेकिन वास्तव में एक ही हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण हम कहते हैं कि कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा से बढ़कर तो हम और कुछ मानते ही नहीं ना। भक्ति की तो पराकाष्ठा है राधा, लेकिन फिर भी कृष्ण और राधा, कृष्ण से पहले हम राधा का नाम लेते हैं, तो अलग तो वो है ही नहीं कृष्ण और राधा। लेकिन हमने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं। हम कृष्ण और राधा अलग अलग बोलते हैं, लेकिन उनके जितना एकत्व तो और कहीं है ही नहीं, वो तो एक ही है ना। लेकिन कभी कभी भक्ति की ये खास बात है कि वो अलग अलग, एक ही होते हुए भी अलग अलग भगवान और भक्त, हम दो वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे कई बार कोई बोलते हैं ना, हमारे वेदों में तो इतना पति पत्नी का रिश्ता भी इतना गहरा बताया है, जो वेदों में वास्तविक रिश्ता है। आजकल के पति पत्नी के रिश्तों की बात हम नहीं कर रहे, कि जैसे बोलते हैं कि पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने आप को अभिन्न मानते हैं। ऐसा अब आजकल कहाँ होता है नहीं पता, लेकिन ये एक सिद्धांत है, एक ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी में जब वाकई पति पत्नी वाला रिश्ता जो मानने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को दो अलग अलग शरीर होते हुए भी एक ही मानने लग जाते हैं। कोई दो लोगों में इतनी मित्रता होती है कि वो भी अपने आप को क्या कहते हैं, हम अभिन्न मित्र हैं। बोलते हैं ना, हम तो दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्लोज एक अलग चीज है, अभिन्न मतलब हम अलग हैं ही नहीं। तो इस तरह के वर्ड भी होते हैं। तो यहाँ बहुत प्यार होने के कारण हमें ऐसे लगता है कि पति पत्नी में इतना प्यार है कि वो अपने को अलग नहीं समझते, दो मित्रों में इतनी मित्रता है कि वो अपने को अलग ही नहीं समझते। तो ऐसे ही भगवान में बहुत स्नेह होने के कारण भगवान से अभिन्नता हो जाती है भक्त की। ये इसी अभिन्नता को यहाँ जो वर्ड आया ना, एकत्वमास्थित है, इस वर्ड से कहा गया है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, यहाँ क्या कहा है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति। सब देश में, सब काल में, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, मतलब कोई भी चीज हो, सब जगह है भगवान ही परिपूर्ण है। संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। हम क्या बोलते हैं, छोटा से दो वर्ड क्या बोलते हैं, वासुदेव है सर्वम बोलते हैं ना हम, कि ये सब कुछ वासुदेव ही है। तो ये छोटी सी बात तो संस्कृत की आप सब जानते ही होंगे, फिर भी ध्यान दिला देती हूँ। कृष्ण को कभी भी वसुदेव नहीं बोलना है ना, वसुदेव सुतम हम प्रेयर भी करते हैं। वसुदेव उनके पिता का नाम है, और कृष्ण कौन हो गए, वसुदेव के पुत्र होने की वजह से वो क्या हुए, वासुदेव। ठीक है, तो इसलिए वासुदेव जो है, वासुदेव है सर्वम, ये जब हम मानने लग जाते हैं तो यही हमारा भजन है सबसे बड़ा। इससे बड़ा और कोई भजन नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, बल्कि कण कण में है, ये भी हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। और ऐसे ही सब कालों में है, सृष्टि से पहले भी, सृष्टि के समय भी, सृष्टि के बाद भी परमात्मा ही परमात्मा है? तो हमें ये कहा जाता है कि सब प्राणियों में है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन सब प्राणी नहीं, हमने पिछली बार देखा था, वो कण कण में विद्यमान है। अब क्या कहा यहाँ पे, एक वर्ड क्या आया, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। इसको बस थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति को व्यवहार तो करना पड़ेगा शास्त्र और वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार। हमें व्यवहार तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, ये सब क्रियाएं हमको करनी पड़ेंगी। सब करते हुए भी कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है, क्यों कि उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो वो किस में बरतेगा।
उस ईश्वर में ही बरतेगा। वो सब कुछ ईश्वर के अंदर ही करेगा। 13वें अध्याय में जब हम आएंगे, आगे बढ़ती जाएंगी चीजें हमें और गहराई से। हम छठे तक पहुंच गए हैं। ये हमारा गीता का एक शतक, छठा अध्याय जब हम पूरा कर लेंगे तो गीता के जो 3 शतक हैं, 6 अध्याय के 3 शतक, तो ये पहला शतक हमारा संपूर्ण हो जाएगा। तो 13वां अध्याय जो है वो ज्ञान योग का प्रकरण चलेगा, जब बीच में भक्ति योग आएगा 6 अध्यायों में, और लास्ट में के 6 अध्याय जो है वो तीसरा शतक वो ज्ञान योग का चलेगा। वहां भी कृष्ण ऐसे ही कुछ बात कहते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। और यहाँ भी भगवान ने वही बात बताई है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वो मेरे में ही रहता है। मतलब वहां संसार, 13वें अध्याय में क्या बताएंगे, संसार से संबंध विच्छेद की बात है, और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। बात एक ही है। भगवान के साथ अभिन्न कब होंगे हम, जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तभी भगवान के साथ एकत्व होगा। संसार से जब तक संबंध जुड़ा हुआ है, ईश्वर के साथ एकत्व, अभिन्नता जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होगी। बात एक ही है दोनों में, ज्ञान से भक्ति से कैसे भी हम पालें। तो शंका होती है, जैसे हमने पिछली बार भी एक शंका उठाई थी कि भगवान तो कहते हैं मैं सबके लिए सभी, मतलब अदृश्य किसी के लिए भी नहीं हूं, फिर भक्त को ही क्यों कहा। वैसे यहाँ भी शंका होती है कि अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते क्या? हाँ, समाधान इसका वही है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी ही भगवान में रहते हैं। वो भक्त हैं या नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो विराट रूप हमने देखा ना, सारी सृष्टि ही ईश्वर के अंदर है। लेकिन अंतःकरण में जब हमारे संसार की सत्ता बनी हुई है ना, और उसकी ही महत्ता बनी हुई है, जब तक हम संसार की सत्ता में हैं और संसार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तब तक भगवान में अपनी स्थिति जानते तो हैं हम, लेकिन मानते नहीं हैं। जान तो लिया, चलो हमने गीता पढ़ ली, बहुत महात्माओं को सुन लिया, तो जान तो ली ये बात हमने कि हाँ भाई सब कुछ ईश्वरीय है, हमारे अंदर भी ईश्वरीय है, तुम्हारे अंदर भी ईश्वरीय है, जान तो ली ये बात, सबने जान ली। जानने से क्या क्या मिल गया हमें? मानना पड़ेगा। तो मानते जब तक हम नहीं हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही होता रहता है। अर्थात उन्होंने जगत में अहंता और ममता, जो हमने पिछली बार देखा था, मैं और मेरा, अहंता मेरेपन का भाव, ममता मेरेपन का भाव, अहम का मतलब मैं पने का भाव, ये जगत को धारण कर रखा है हमने सबने। ये एकदम धार्यते जगत, यही हमारा सबका चलता है। तो जब हम जगत समझकर बर्ताव करते हैं, तो हम खुद बोलते भी हैं, भाई हम कोई वो थोड़ी है, हम तो संसारी आदमी है, हमें तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। हम आए दिन बोलते हैं ये बात, भाई संसार में रहना है तो संसार के हिसाब से सब करना ही पड़ेगा, हम तो संसारी आदमी है, बोलते हैं ना हम हमेशा। तो भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि ये सब संसार वासुदेव रूप है, अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। बस इतना ही फर्क है। ये फर्क सारा अंदर में महसूस करने का है, मानने का है। तो ये बात हमने समझ ली कि सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते, ये कृष्ण ने कह दिया। तात्पर्य क्या हो गया, अब हम देख लेते हैं सार रूप में। ज्ञान मार्ग में जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है ज्ञान मार्ग से। भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता हो जाती है। मुक्ति दोनों में ही होनी है, रास्ते अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा फर्क क्या है, ज्ञान मार्ग में जन्म मरण भी मिट जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, दोबारा आवागमन नहीं होगा, उस परम सत्ता में मिल जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होगा, बहुत वहां पे प्रेम बहुत है, जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता हो जाएगी। बस थोड़ा सा यही एक भावों का थोड़ा थोड़ा फर्क है, आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में क्या कहा है, हमने पिछले पढ़ा था ना, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, जो हमने 30वां श्लोक पढ़ा था। फिर 7वें अध्याय में भी फिर भगवान इसी बात को दूसरे रूप में कहेंगे, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय, ज्ञानी भी मुझे उतना ही प्रिय है। ज्ञानी त्वम तू आत्मैव मे मतम ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि चैतेषु चाप्यहम। ये ज्ञान की बातें हो गई, ये भक्ति की हो गई। तो ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहम की थोड़ी सी गंध रह ही जाती है, विवेक ज्ञान थोड़ा सा सूक्ष्मता से कहीं हमारे अंदर थोड़ा अहंकार थोड़ा सा रह ही जाता है, क्योंकि हम ज्ञान से बात कर रहे हैं। भक्ति में तो पूरा समर्पण हो गया, कुछ किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान, कहाँ अहंकार, कुछ नहीं। लेकिन ज्ञान में मुक्ति मिलती है, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार रहने का खतरा
बना रहता है सूक्ष्म रूप से। हाँ, तो ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है। कोई कहेगा विशिष्ट अद्वैत है, कोई कहेगा अद्वैत है, कोई कहेगा द्वैत है। तो ये थोड़ी बहुत विचारधारा की बात चलती रहेगी। भक्ति मार्ग में लेकिन क्या है, भगवान से इतनी आत्मीयता हो जाती है कि भगवान तू अलग है ही नहीं मेरे से, मतलब मैं अलग ही नहीं हूँ, इतनी आत्मीयता हो गई। तो वो सूक्ष्म अहम की गंध और उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद जो है वो भी नहीं रहता। ये दार्शनिक मतभेद की बातें तभी तक होती हैं जब तक ज्ञान का सूक्ष्म अहंकार है। नहीं, तूने जो कहा ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं, ऐसा है, भगवान इस रूप में नहीं, इस रूप में है। ये तब तक रहता है जब तक ज्ञान का थोड़ा सा भी अहम हमारे अंदर है। लेकिन भक्त जो है वो ये सब पचड़े में पड़ता ही नहीं है। वहां ये सब दार्शनिक मतभेद की बात आती ही नहीं है। बस वासुदेव है सर्वम, कहाँ है, कोई झंझट ही नहीं है। कैसा है कैसा नहीं है, तेरी मान्यता क्या है, मेरी मान्यता क्या है, सब गई एक तरफ। वासुदेव है सर्वम, तो उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद रहता ही नहीं। फिर क्या है, न स भूयो भी जायते। ये जो बात हुई ना, स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने पर केवल स्वरूप रहता है। स योगी मई वर्तते, वो केवल भगवान में ही रहते हैं। वो फिर योगी भी नहीं रहता, स्वयं योगी रूप नहीं रहता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जब तक हम कहें हम योगी हैं तब तक भी सूक्ष्म अहंकार है। योगी भी क्या है, जब हम जिस दिन ये स्थिति हो गई, नहीं हम तो स्वरूप में स्थित हो गए, स्वरूप ईश्वर में स्थित हो गए। तो ये बात है। ये 31वां श्लोक हमारा हो गया है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, एक बार हम 32वां भी कर लें, उसके बाद थोड़ी कुछ खास बातें, जैसे पाप पुण्य मैंने कहा, थोड़ा रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनकी जो व्यवहारिक दृष्टि से जिधर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है, उनकी थोड़ी सी हम वक्त रहा तो आज ही कर लेंगे। तो 32वां हम देखते हैं। आप क्या कहते हैं 32वें श्लोक में, कृष्ण भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है, ये उन्होंने बताया ना, सहयोगी मई वर्तते। कृष्ण कोई चीज अनुत्तरित नहीं छोड़ते। शंका मन में उठी और जवाब अगले श्लोक में ही मिल जाएगा। हम कई बार बेचैन होकर पूछने लग जाते हैं प्रश्न, गीता पढ़ने वाला यदि थोड़ी सी तसल्ली रख ले, अगले श्लोक में ही उसका जवाब उसको मिल जाएगा। कोई प्रश्न गीता में ऐसा नहीं जो बोला और किसी के शंका मन में छोड़ दी कि अब तू समझता रहे अपने आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगले श्लोक में भगवान जवाब दे रहे हैं, भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है, इसका आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। समम, समता की बात फिर आ गई। हे अर्जुन, यह आत्मौपम्येन, सॉरी, हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से क्या करता है, सर्वत्र समम पश्यति, सब जगह मुझे समान देखता है। सब जगह, सब जगह मुझे समान देखता है। और सुख और दुख, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो चाहे दुख हो, सबको वो समान भाव से देखता है। स योगी परमो मतः है, वह परम योगी माना गया है। सुख दुख में जो सम रहे, जो हम दूसरे अध्याय में सब देख चुके हैं, समता। जितने भी द्वंद्व हैं, ये संसार क्या है, द्वंद्वात्मक है। सुख दुख रात दिन ऊपर नीचे सब द्वंद्वात्मक चीजें हैं, है ना। तो सब द्वंद्वों में जो समान भाव से आचरण करता है, समता में रहता है, वही योगी है। समता में स्थित होना है। तो साधारण मनुष्य, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, शरीर के हर अंग में अपनी स्थिति देखता है, किसी भी अंग में पीड़ा हो ऐसा नहीं चाहता। ऐसे ही भक्त क्या हो जाता है, सब प्राणियों में जब वो भगवान को देखता है, समझ लीजिए क्यों भक्त सब करता है, सबकी सेवा क्यों करना चाहता है, किसी के कष्ट से उसे क्यों कष्ट होता है। बहुत छोटी सी बात है, हमारे शरीर में हाथ में पीड़ा होगी तो भी हमें पीड़ा है, पैर में होगी तो भी हमें पीड़ा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हे भगवान मेरे हाथ ठीक रख दे, हम क्या कहेंगे, पूरा शरीर स्वस्थ रहे प्रभु मेरा। हम इतनी सी भी पीड़ा कहीं नहीं चाहते, हमारा लीवर पेंक्रियाज हमारे सब कुछ ठीक रहे प्रभु, एक भी जगह बीमारी ना हो, हमें एक भी जगह बीमारी है तो बीमारी है। तो जैसे हम अपने पूरे शरीर का स्वास्थ्य चाहते हैं, ऐसे ही भक्त जो है वो हर प्राणी का स्वास्थ्य चाहता है। क्यों चाहता है वो, सभी प्राणियों का आराम चाहता है। क्यों, क्योंकि वो तो किसी को अलग समझता ही नहीं, वो सबको, सब में भगवान को देखता है।
भक्त के लिए अलग कोई है ही नहीं। तो इसलिए कोई दुखी प्राणी उसके सामने आ जाता है, स्वभावतः वो उसकी मदद करता है। ये आप अपने आप को चेक कर सकते हो। यदि आपके अंदर किसी को दुखी देखकर स्वभावतः इच्छा हो रही है, किसी यश की इच्छा से नहीं, कोई बड़ाई लेने के लिए नहीं, कोई और सिर्फ सिर्फ करुणा की भावना से यदि हम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो समय अपने मतलब उसी वक्त बैठ के ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए कि तूने मुझे निस्वार्थ सेवा करवाई, तूने मेरे से, है ना? नहीं तो आप देखते हैं दान पुण्य भी तो आजकल कैसे हो गए हैं। दान करने का मतलब समझ लो कि आजकल तो अभी हम पाप और पुण्य की परिभाषा देखेंगे, फिर भी आ गई है बात तो कह देती हूँ। पहले क्या होता था, कोई दान पुण्य करता था तो बहुत बड़ा दानी है। आजकल कोई दान करता है तो क्या लगता है, बहुत बड़ा पापी है, अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है। पाप और पुण्य की परिभाषाएं बहुत बदलती हैं। बहुत पाप से कमाया होगा तो अब सब जगह पुण्य कर करके अपना थोड़ा सा पाप धोने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाप और पुण्य की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। आपके लिए जो पाप है मेरे लिए वो पुण्य हो सकता है। हिंदू के लिए जो पुण्य है मुसलमान के लिए वो पुण्य नहीं है। हमारे लिए जो पाप है वो उनके लिए पाप नहीं है। काटेंगे बकरा खाएंगे। तो सबकी परिभाषाएं अलग हैं, पाप और पुण्य की भी, है ना? तो इसलिए जब जिस दिन सिर्फ करुणा की भावना हमारे अंदर रह जाए कि दिखा कोई, और अपने अंदर स्वतः यदि हम किसी को मदद करने को तैयार होते हैं, तो हमें उस दिन ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम तेरे रास्ते पे चल रहे हैं, तेरा धन्यवाद प्रभु। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अपने आप को चेक करने के भी साधन, यदि आप ध्यान से गीता पढ़ेंगे, हमें चेक करने के रास्ते मिलते जाएंगे कि हमारी कितनी प्रगति हो रही है, हम कहाँ हैं। ठीक है? तो उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है भक्त में। जैसे शरीर को आराम देने की हमारी इच्छा होती है, और सर्वत्र कहा, कृष्ण ने सर्वत्र कहने का क्या मतलब है कि फिर वो ये नहीं देखेगा कि मैं किसकी, अपने ही रिश्तेदारों की वो करूं, अपने परिवार की ही करूं। वो फिर वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय, कोई का भी भेद नहीं रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा उसके अंदर होती है। फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे अच्छा काम करना है तो मैं छांटूं कि मैं इसके लिए अच्छा करूं। ऐसा जब तक है तब तक वो स्थिति नहीं है हमारी। ठीक है? फिर तो पशु पक्षी वृक्ष लता सब, फिर तो सबकी हम उसी भाव से सेवा करेंगे। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से, वो जो हमने बात की ना, व्यवहार की दृष्टि से तो फर्क होगा। हाथ का काम हाथ से ही होगा, पैर का काम पैर से ही होगा। तो वो सब तो व्यवहार की दृष्टि से, ये कृष्ण कह रहे हैं, व्यवहार की दृष्टि से सब कुछ बर्ताव करते हुए भी, लेकिन भाव हमारा वही रहेगा, है ना? जैसे अपना ही शरीर है, लेकिन हम जब मलमूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, तो हम साबुन से 3 बार हाथ धोते हैं। अंग तो हमारा ही है वो। लेकिन क्या करेंगे? हाथ को हाथ टच हो जाए तो हाथ धोने नहीं जाएंगे। लेकिन यदि पैर पे हाथ लग गया तो भाई पैर जमीन पे भी चल रहा है, गंदे को भी टच हो रहा है, और अब हमें खाने की चीज को या भगवान को या कहीं भी हाथ लगाना, फटाफट हम हाथ धो लेंगे, है ना? ऐसे ही मलमूत्र विसर्जन करते हैं, हम अपने हाथ धोते हैं। अंग तो हमारा शरीर का वही है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो व्यवहार की दृष्टि से पवित्र अपवित्र सब अंगों की जैसे हम रक्षा करते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में हम स्पर्श और अस्पर्श का भेद तो मानेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे जैसे ब्राह्मण को रसोई में बिठा के खाना खिलाया तो हम कुत्ते को भी कहेंगे कि तू भी यहीं आके बैठ के खा ले। नहीं करेंगे ना, हम कुत्ते को रोटी उसके स्थान पे देंगे। तो व्यवहार की दृष्टि से तो हमें फर्क करना पड़ेगा, है ना? तो व्यवहार की दृष्टि से फर्क होगा, स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए। लेकिन ये सब मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती है। ये फर्क है कि हम भलाई उसी तरह से चाहेंगे। फिर दूसरी बात क्या आई? सुखम वा यदि वा दुखम। सुख हो चाहे दुख, समान रहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आज हमें शरीर के किसी एक अंग में पीड़ा हो जाए तो हम ये कहेंगे कि हमें तो समता का भाव रखना है, ये पीड़ा सारे शरीर में हो जाए। ये समता तो हम नहीं कहेंगे ना। ये व्यवहारिक दृष्टि से नहीं है ना, क्योंकि सब जगह पीड़ा ही मांगने लगेंगे सब जगह की, तो फिर तो हम कष्ट में ही पड़ जाएंगे, क्या याद करेंगे भगवान को? दुख मिटेगा नहीं, दुख और बढ़ेगा, और संसार में दुखी प्राणी इसीलिए तो ज्यादा है। तो दूसरी बात, जैसे विरक्त महात्मा लोग भी क्या करते हैं, अपने जो महात्मा लोग होते हैं वो क्या, फिर अपने शरीर की पीड़ा की उपेक्षा करने लग जाते हैं। हम लोग को जरा सा भी कष्ट होता है तो हम पूरे डॉक्टर्स के भागना, चेकअप कराना। पंडित लोग जो, पंडित नहीं कहना चाहिए, महात्मा लोग जो हैं वो अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की भी
थोड़ी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि उनपे सुख दुख का उतना असर नहीं होता है। ये भी, इसका ये मतलब भी नहीं है जो अभी कृष्ण ने कहा है। सिर्फ असली तात्पर्य इन पदों का यह है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा और तत्परता होती है, ऐसे ही वह दूसरों का दुख दूर करने और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है। बस इन सब का यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। जैसे कभी हम एक और उसमें हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। यदि हमारे एक हाथ में तकलीफ है, हम उस हाथ की प्लास्टर बंधा हुआ है, भीड़ में जाएंगे तो हम इस हाथ को बचाएंगे, दूसरे हाथ से इस हाथ को बचाते रहेंगे, है ना। हम सब्जी में छौंक भी लगाते हैं, जब तड़का देते हैं हम राई का, तो अपने आप ही हम हाथ थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि उछल के मेरे मुंह पे ना आ जाए। तो हम अपने ही एक अंग से दूसरे अंग को बचा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे ही हम प्राणियों के प्रति भी वही चेष्टा रखें। हम सब भी एक दूसरे को सुख पहुंचाने की जो स्वाभाविक चेष्टा है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर के अंगों में स्वाभाविक चेष्टा होती है, एक अंग दूसरे को बचाने की चेष्टा में लगा रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो भक्त के शरीर में भी पीड़ा होती है, सह सकता है, पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, लेकिन दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो वह नहीं सह सकता। इस तरह से भक्त की स्थिति हो जाती है। फिर शंका होती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है, दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती। तो ये तो भाई फिर विषमता हो गई। कृष्ण, आप एक जगह समता की बात करते हो, दूसरी जगह फिर विषमता की बात कर देते हो कि अपने शरीर में हो तो उपेक्षा कर दो, दूसरे के दुख की उपेक्षा मत करो। तो ये समता कहाँ रही? तो इसका भी समाधान है कि वास्तव में ऐसी जो विषमता है, ये विषमता समता की जननी है। ये विषमता समता को पैदा करेगी। इसी से हमको समता प्राप्त होगी जब हम दूसरे के दुख में इतने दुखी हो जाएं कि अपने दुख की भी उपेक्षा करके पहले उसके दुख की चिंता करें, तो फिर हमारी विषमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है, ऐसी विषमता। तो साधन अवस्था में विषमता करता है और सिद्ध अवस्था में उसकी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। जब तक हम साधन की स्थिति में चल रहे हैं तब तक ऐसी विषमता है, जब सिद्ध अवस्था में आ जाएंगे तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी हो जाएगी कि अपने से पहले हम दूसरे के दुख की चिंता करेंगे। सहयोगी परमो मत है, कृष्ण कहते हैं ऐसा जो है वो मेरे संबंध में सबसे बड़ा योगी है। तो मुझे लगता है आज का समय भी समाप्त हो रहा है। हम वो पाप पुण्य और सतोगुण रजोगुण की चर्चा अगली बार शुरू करने से पहले ही हम 5 मिनट में उन सबको समझ लेंगे, और फिर हम अगली बार 33वां श्लोक जिसमें अर्जुन क्वेश्चन करेगा, हमारी ही शंकाएं सारी पूछेगा, उसमें हम आ जाएंगे। तो ये परम योगी हो गया, और वही बात हमें करनी है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब कुछ तेरा ही है प्रभु, तेरे को ही हम समर्पित कर रहे हैं। आरती में भी बोल देते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर वो हमें वही बात है, जानते हैं मानते नहीं है। जानते तो बहुत हैं,